जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर मंच पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए सभी बच्चे। आज के इस सेशन में कुछ बेहतरीन बातें करने वाले हैं। बड़ी ही बिग अपडेट आई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए भाई, चर्चा किस किस पर होगी। एचएसएससी ग्रुप डी के बारे में बातचीत करेंगे। पोर्टल कब खुलेगा इस पर बातें करेंगे और हरियाणा पुलिस अपडेट देखेंगे। इंतजार हुआ खत्म। ये इंतजार कौन सा बोल रहे हैं, इंतजार बता रहे भी ग्रुप डी का पोर्टल अभी जल्दी खुलने वाला, उसके बारे में बताएंगे कि पोर्टल कब खुलेगा। तो देखिए, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बातों पर। एक बार तो आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं यहाँ पे। ये देखिए, ट्विटर हैंडल पर बीजेपी फॉर हरियाणा ने अब एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा है, रिजल्ट है तैयार, 29,000 युवाओं को जल्द देगी मनोहर सरकार। भाई, नौकरी देगी मनोहर सरकार, ये बात ठीक है, देंगी। आगे क्या लिखा, 29,000 घरों में मनेगी दिवाली, जल्द ही रिजल्ट निकलने की है तैयारी। रिजल्ट निकलने की तैयारी है। और ये जो रिजल्ट बताया गया है, इसके अंदर देखिए भाई, मैं बता देता हूं। वैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा 14 भी दे रखा है भाई, 14 प्लस 8 प्लस 6 ये दे रखा है कि ऐसे ऐसे रिजल्ट देंगे भाई। 14 और 8 22 और 6 28,000 भर्तियों के बारे में बताया गया कि 28,000 भर्तियां देने वाले हैं। अब ये 14,000 तो हमें समझ आ गई कि ये तो ग्रुप डी की है सर जी, लेकिन ये 8,000 में मान लेता हूं कि टीजीटी वाली है। ये 6,000 का नहीं पता चला भाई कौन सी है। ये ग्रुप सी की जो बाकी रहती है वो भी हो सकती है, या 56-57 ग्रुप में से एक भर्ती वो भी हो सकती है। लेकिन 56-57 ग्रुप की बात करें तो 56-57 पे एक तलवार अटकी हुई है भाई। और वो तलवार छोटी नहीं है, हल्के में ले रखा सभी ने 5 नंबर वाले को। कोई भी कुछ बातें करे, कोई वीडियो बना रहा है, कुछ कर रहा है, सिर्फ 2 सेकंड की बातें बताते भाई। सबसे जो स्ट्रॉन्ग केस है ना, ये 5 नंबर वाला है। और जिस दिन सुनवाई होगी 26 तारीख को, मैं बता देता हूं भाई, 26 तारीख को जिस दिन सुनवाई होगी, तो लगभग 90% भर्तियों में से 5 नंबर हटवाने का काम कर रहे हैं बच्चे भाई। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी नजर में वो गलत भी है। कई बच्चे भाई वास्तव में गरीब होते हैं, उनको जरूरत भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। ठीक कहाँ पे है, ठीक ये है भाई, सभी बच्चे एक तरफा माहौल बना के, क्लियर बात है भाई, अपनी अपनी मेहनत से लग सकते हैं। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये 5 नंबर भी मिलने भी चाहिए बच्चों को। आगे देखिए, डेट केस फिर केस हो रहे हैं भाई हर एचएसएससी पर। अब दूसरा केस कौन सा है, अब आपको पता भाई, 26 को भी सुनवाई है, 27 को भी सुनवाई है, 29 को फिर सुनवाई है। और ये 29 की सुनवाई कौन सी है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए, 29 की सुनवाई के बारे में बता देते हैं भाई। 29 की सुनवाई का ये जो बताया मैंने, देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में लगा हुआ है। ये है ना, हरियाणा पुलिस की भर्ती पर केस हो गया है। हरियाणा पुलिस की भर्ती शुरू हुई नहीं, उससे पहले केस हो गया। क्या हम अब इसको, कई बोलेंगे कि भर्ती रोको गैंग है, कोई बोलेगा कि गलत कर रहे हैं। कई बच्चे खुश होंगे इससे, कई है भाई नाखुश भी होंगे। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये केस जायज है, बच्चों की मांग जायज है। क्योंकि हरियाणा सरकार ने बोला था कि हर साल सीईटी लेंगे, लेकिन उन्होंने सीईटी लिया कहाँ, एक सीईटी लेके उसी को घसीटते जा रहे हैं, घसीटते जा रहे हैं। और सीईटी में खामियां देख लीजिए कितनी है। बच्चों के नंबर ज्यादा हैं, उनको नंबर ज्यादा, उनको नौकरी नहीं मिल रही। कम नंबर वालों को नौकरी मिल रही है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट अपलोड कुछ करते हैं, ऊपर कुछ आ जाता है। उनके पास कुछ पहुंचता है, कहते हैं कि हमने अब 12th की डीएमसी अपलोड कर रहे हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस पहुंच रहा है। पता नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरी तो समझ से बाहर हो रखा भाई सारे का सारा मामला। आगे देखिए, अब ये केस किसका है वो सुनिए भाई। हरियाणा पुलिस का जो केस बनाया गया है, वो बनाया गया है कि भाई इन्होंने कहा है कि हम जब तक बच्चों को लेते रहेंगे, जब तक 4 गुना बच्चे नहीं होंगे फिजिकल में। ये नहीं बता रखा 8 गुना लेंगे, 7 गुना लेंगे, 4 गुना लेंगे, क्या कह रहे हैं, जब तक होगा। लेकिन ये बात तो ठीक है, आप लेते रहोगे, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे 2022 में +2 पास की है, 23 में +2 पास करी है, उन बच्चों का क्या होगा भाई, उन बच्चों का क्या होगा। वो तो देखिए, ये सीईटी दे नहीं पाए। अब हरियाणा पुलिस भी इस पे आ गई। आगे आप लोगों को पता है, अब 4.5 साल में नौकरी की, आगे क्या लगता आपको अगले साल कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे फिर ये अगले इलेक्शन पे लेके जाएंगे 28 तक, तब तक जनरल वाले बच्चों की
कई बच्चों की तो भाई उम्र निकल चुकी होगी। अब जब उम्र निकल चुकी होगी तो उन बच्चों ने केस दायर किया और बड़ा अच्छा केस किया भाई। उन्होंने कहा कि ओपन होनी चाहिए भर्ती, सभी को मौका मिलना चाहिए, और आप लोग साथ दो भाई इसमें उनका। इससे आप लोगों को भी फायदा है। जो बच्चा मान लीजिए भाई 12th पास है और उम्र 18 साल हो चुकी है, वो बच्चा भी भाग ले सकता है। अगर इसमें भाग नहीं ले पाया तो हो सकता है वो हरियाणा पुलिस की भर्ती से ही वंचित रह जाए। जनरल का बच्चा होगा, जिस बच्चे ने पिछले सीईटी में उसकी उम्र नहीं हुई थी, सीईटी नहीं दे पाया किसी कारणवश, उसकी तो उम्र निकल जाएगी, आगे कब होगा हरियाणा पुलिस का फिर। क्लियर है? तो ये केस हो गया भाई उस पे। कहीं ना कहीं ये केस बिल्कुल जायज है और मैं तो मानता हूं भाई ये केस की जो सुनवाई होनी है और जल्द हियरिंग दी गई है, जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा ये भी आपका। ठीक है, आगे देखिए भाई 29 तारीख को फैसला आ जाएगा। और एक बात बता दे रहा हूं भाई, हरियाणा सरकार कह रही है कि 28 तारीख तक, इस महीने में हम क्या कर देंगे भाई, रिजल्ट घोषित कर देंगे। रिजल्ट घोषित करेंगे तो एक बात बता देता हूं, बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ग्रुप डी के 14,000 भर्तियों की भर्ती जो दी है उसकी ज्वाइनिंग कैसे करवाएंगे, सोचा कभी? अभी तक पोर्टल नहीं खोला है, ये नहीं पता किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियां हैं, किस बच्चे ने प्रेफरेंस नहीं भरवाई है, प्रेफरेंस कौन सी भरनी है। ये पीछे वाला काम फिर करेंगे, एकदम से ज्वाइनिंग करवा देंगे, फिर उनके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने के बाद फिर बच्चे एक बार लग जाएंगे, लगने के बाद फिर हटाते फिरेंगे। पिछली बार देखा होगा आपने, योगा वाले कितने बच्चे उड़ाए थे, गेम वाले बच्चे कितने हटे थे, आगे इसका भी यही हाल होने वाला है। क्लियर है? ये जल्दबाजी में जो फैसले लेते हैं ये गलत है भाई। आगे देखिए क्या बताया गया है। एक और बात रही पोर्टल की, साथ के साथ कह रहे भी पोर्टल कब खुलेगा, तो एक बार पोर्टल पर चर्चा कर लेते हैं भाई। गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है भाई आज शाम या कल शाम तक आपका ग्रुप डी का पोर्टल ओपन हो जाएगा भाई। क्या है? आपका ग्रुप डी का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ग्रुप डी पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो सभी बच्चे अपने अपने डॉक्यूमेंट लेके भाई तैयार रहें, और आशा करता हूं सभी बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतनी बातें थी भाई। पोर्टल की अगर बात रहे तो पोर्टल बहुत जल्द खुलने वाला है। और रही बात सरकार की मंशा, सरकार की मंशा भाई बिल्कुल खराब चल रही है, क्योंकि पहले 4 साल की नहीं, अब इन पे दबाव बन रहा है। जो केस करते हैं तो बच्चे भर्ती रोको गैंग कहते हैं। दूसरी बात 56-57 का अगर रिजल्ट आ जाता है तो दुआ कीजिए भगवान से कि 56-57 का रिजल्ट जल्दी घोषित हो, और जिस दिन ये रिजल्ट आ गया उस दिन ये मान लीजिए भाई आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी डबल हो जाएंगी। अगर ये रिजल्ट पहले नहीं आता मेरे भाई, ग्रुप डी से पहले नहीं आता, तो ये मान लीजिए ये 56-57 वाले लगेंगे लगभग 90% बच्चे, ज्यादा तो नहीं कह रहा भाई, 10,000 प्लस बच्चे 56-57 वाले इसके अंदर फाइट कर रहे हैं। और रही बात अगर 56-57 पहले हो जाता है मेरे भाई, तो सीधी सीधी बात है भाई डबल भर्ती हो जाएगी। 10,000 बच्चे पहले ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे, फिर 56-57 का रिजल्ट आता है ये 56-57 में जाएंगे, तो फिर वैकेंसियां खाली होंगी। सरकार क्या दिखाएगी? 13,000 तब भर्ती, 10,000 अब भर्ती, 13,000 की भाई 23,000 बना देंगे। वास्तव में रियलिटी में 13,000 ही रहने वाली है। तो आप लोग भी भाई थोड़ी बहुत दुआ कीजिए। दुआ तो क्या भाई, सरकार ने करना जो कुछ करना है, सरकार अपने हिसाब से चल रही है। केस की सुनवाई पे जा नहीं रही सरकार, टाइम पे टाइम मांगते जा रही है। और कितना टाइम मांगेगी भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, मान जाइए जल्दी से जल्दी इस केस को फारिग करवा के 56-57 की भर्ती को क्लियर करके ग्रुप डी वाले बच्चों को ज्वाइनिंग दीजिए। क्योंकि भाई आगे इलेक्शन का माहौल आने लग रहा है। अगर जैसे ही लोकसभा से पहले भर्ती पूरी नहीं होती तो बाद में तो आप मान लेना भाई ये क्या पता क्या करेंगे क्या नहीं, बुरा हाल है। तो कोशिश करना भाई, कोर्ट भी चाहता है, अब तो सरकार भी चाहती है कि जल्दी हो जाए भर्ती, लेकिन अब सरकार की भाई कमियां बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार रुकी हुई है। क्योंकि कमियां तभी टाइम पे टाइम, टाइम पे टाइम, टाइम पे टाइम मांग रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बाकी भाई सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है। आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।